स्टॉक स्पेसिफिक भी चलते हैं। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक जाएं तो यहाँ पर सबसे पहले टॉप गेनर्स की एक लिस्ट जो है वो सामने आती है। और इसमें आज सबसे पहला जो नाम है वो नाम है TML कमर्शियल्स का, कमर्शियल व्हीकल का। और करीब 29% का चेंज यहाँ पर देखने को मिला, 29% का सर। 336 पर अभी ट्रेड कर रहा है। ट्रैक करते हैं आप इसे सर? जी अंकित अंकित जी, ये स्टॉक हम ट्रैक नहीं कर रहे। एक सेकंड सर। ठीक है। या सर ये TML आई थिंक ये टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल सेक्शन है ना, जो अभी जो डीमर्ज हुआ उसकी लिस्टिंग है TML। और लिस्टिंग के बाद सर दोनों ही अब पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल दोनों ही अलग हो चुके हैं। कैसे दोनों पर क्या व्यू बन रहा है सर यहाँ से? जी, डीमर्जर के बाद मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर भी। और जिस हिसाब से ऑटो सेक्टर के अंदर वो जब टाटा मोटर्स से काफी अंडर परफॉर्मर रहा है अमॉन्ग द सेक्टर, मगर डीमर्जर के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टोरी अच्छी सी चेंज देखने को मिल रही है। बट थीम को प्ले आउट करने में मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। सो माइट पॉसिबल कि थोड़ा और कंसोलिडेशन हमें कंटिन्यू देखने को मिले। मेजर ब्रेकआउट्स के लिए आई थिंक चार्ट्स पे हमें वेट करना चाहिए। चलिए, तो अभी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत होगी यहाँ पर। सर अगला जो काउंटर है वो है किर्लोस्कर ऑयल का। किर्लोस्कर ऑयल में आज करीब 13 साढ़े 13% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। 1075 के आसपास में अभी ये ट्रेड कर रहा है। सर लगातार अगर एक महीने का रिटर्न देखें, बहुत ही बेहतरीन 20% का रिटर्न बना के दिया है एक महीने के अंदर। यहाँ से क्या करना चाहिए सर? यहाँ से हो गया, अब अपसाइड कुछ है बाकी, या फिर अब कट करें अपने प्रॉफिट को, या फिर जो लोग भी अभी इन्वेस्टेड हैं उनको क्या करना चाहिए? आई थिंक जो लोग इन्वेस्टेड है होल्ड करना चाहिए पोजीशन को। एक अच्छा कंसोलिडेशन रेंज फॉर्म हुआ था, जो एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला था। 1300 1400 के लेवल से हमें स्टॉक में करीबन 600 के लेवल्स देखने को मिले थे। और वहां से एक बाउंस बैक के बाद एक कंसोलिडेशन रेंज थी 1000 रुपए के पास, उसको ब्रेकआउट आज किया है इसने। सो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 1200 के लेवल से जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, शॉर्ट टर्म में ये लेवल्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। So those who are holding position can hold the position with the stop loss of 950। और मुझे लग रहा है कि नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली लग रहा है 1200 तक का एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। चलिए, तो किर्लोस्कर ऑयल को लेकर के व्यू हो गया सर। BLS इंटरनेशनल की तरफ बढ़ते हैं। और BLS इंटरनेशनल में आज करीब 7% की तेजी है। और 330 रुपए पर अभी जो है करंट मार्केट प्राइस जो है वो BLS इंटरनेशनल का चल रहा है। लगातार गिरावट, लगातार गिरावट, एक महीने में भी गिरावट है, 3 महीने में भी है सर। और पिछले अगर हम एक साल की बात करें तो करीब 17-18% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। कंसोलिडेशन का बहुत बड़ा एक पीरियड चला है सर। अब यहाँ से क्या किसी तरीके का ब्रेकआउट देख रहे हैं? और फ्रेश एंटर करने के लिए क्या ये लेवल्स ठीक होंगे? अंकित जी, दिस इज वन ऑफ द स्टॉक कंपेरेटिवली अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखे तो उतना मजबूत नहीं दिख रहा है। और इंडेक्स स्पेसिफिक भी कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी 500 इंडेक्स से भी अगर हम देखते हैं तो अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से आपने बोला कि स्टॉक में एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिला है। लेवल्स की बात करें तो 250 से 300 के बीच में एक अच्छा डिप लिया है। और एक कंसोलिडेशन 300 के ऊपर इसने बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक डेफिनेटली एक बेट बन सकता है। मगर जिस हिसाब से इसका अंडर परफॉर्मेंस है सेक्टोरियल वाइज और इंडेक्स के हिसाब से, मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और जिस हिसाब से इसका ट्रेंड देख रहे हैं हम, कहीं ना कहीं लोअर टॉप फ्लोर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। सो इसका ट्रेंड चेंज हमें देखने को मिल सकता है 350 के ऊपर। सो 350 का ब्रेकआउट इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिवर्सल एंड कंफर्मेशन के लिए। सो शॉर्ट टर्म में 350 के लेवल्स हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए अभी। चलिए ठीक है। सर कुछ और भी काउंटर्स हैं जहां पर आज गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि लूजर्स कैटेगरी में आज शामिल है। तो इसमें सबसे पहला नाम जो है वो हिंद कॉपर का है। और कि यहाँ पे करीब सर 4-5% की गिरावट, और 343 पर अभी ट्रेड कर रहा है। अ, 3 महीने की अगर हम बात करें तो करीब 43% का रिटर्न हिंद कॉपर ने बना के दिया है। 6 महीनों में 52% का, और पिछले एक साल में 27% का रिटर्न बना के दिया है। सर कैसे देखना चाहिए इसमें? जो लोग इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी, या फिर जिनका थोड़ा सा मीडियम टर्म का एक नजरिया बन रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए? 343 पर ट्रेड कर रहा है, अभी इंतजार करें
या फिर क्या करना चाहिए, सर प्रॉफिट बुक करें अपना? द चार्ट पैटर्न इज रियली एक्सीलेंट। हिंदुस्तान कॉपर के अंदर बात करें, और जिस हिसाब से हमने सिल्वर के अंदर, कमोडिटी सिल्वर में जो मोमेंटम देखा है, सबसे अच्छा फायदा यही कंपनी को हुआ है। एक्सीलेंट रिजल्ट्स है, प्रॉफिट ऑफ पैट ऑल टाइम हाई पे देखने को मिले हैं। और चार्ट स्ट्रक्चर काफी इंप्रेसिव लग रहा है। 340-50 के अराउंड क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, एंड दैट इज द रीजन कि वहां पे हम एक कंसल्टेशन देख रहे हैं। So I think this is a healthy consolidation near 350 zone. This is a good time to bet this in this counter. मुझे लग रहा है इसमें एक निवेश की अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। 343 के लेवल्स पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर कोई नीचे गिरावट देखने को मिलती है 330 तक, वहां पे भी नई पोजीशन हम ऐड कर सकते हैं। मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है, और पोजिशनल बेसिस पे मुझे लग रहा है अगर आपका व्यू यहाँ से 3 से 6 महीना का है, इसके अंदर 420 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और नीचे में स्टॉप लॉस हमें 315 का मेंटेन रखना है। चलिए, तो हिंद कॉपर को लेकर के आपको एक व्यू मिल गया किस तरीके से आपको 330 पर एंटर करना है। 315 का आपको वहां पर स्टॉप लॉस लेकर के चलना है जब आप 330 पर एंटर करेंगे, और वहां से आपको एक अच्छी अपसाइड जो है हिंद कॉपर में आती हुई दिख सकती है। दूसरा एक काउंटर है सर, फोर्टिस हेल्थ केयर का। ये भी आज के दिन पर लूजर कैटेगरी में है। करीब 3 साढ़े 3% का यहाँ पर गिरावट है। और अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो 3 महीने में करीब 3% का रिटर्न बना है, लेकिन 6 महीने में करीब 41% का रिटर्न बनता हुआ दिखा। और पिछले 1 साल की बात करें तो करीब 50% का रिटर्न फोर्टिस हेल्थ केयर में बनता हुआ दिखा। तो क्या करना चाहिए सर, जिनके पास है, जिनका ये रिटर्न बना है 40-50% का, अपना कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करें या फिर लाइक पूरा ही बुक करें वहां से, या फिर अभी होल्ड कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं? इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, एक अच्छा अप ट्रेंडेड स्टॉक है, और काफी बढ़िया मूव इसने हमने देखा है लास्ट 6 to 8 मंथ के अंदर दिया है। अच्छा मोमेंटम 750 के ऊपर से स्टार्ट हुआ है, और वहां से कंटिन्यूसली हमने 1100 तक की एक वन साइडेड मूव रैली देखी है। सो इट्स अ ड्यू करेक्शन, एक डिक्लाइन करेक्शन कहीं ना कहीं दिख रहा था, और अभी देखने को मिल रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जिनके पास लोअर लेवल से, उन्हें करना चाहिए इस बार। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स अभी जो ध्यान में रखना है, इट इज अराउंड 930। प्रीवियसली यही लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, और मुझे लग रहा है वही लेवल्स अभी अप्रोच कर रहा है। वीकली बेसिस पे भी ये लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक 930 के लेवल्स होल्ड कर रहा है, तो यहाँ से फिर से ये एक स्टॉक बाउंस दिखा सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर 1040 के लिए। सो दिस इज अ गुड टाइम। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, और नई पोजीशन के लिए 930 900 के बीच में आप कर सकते हैं पोजीशन।